जो भरा नहीं है भावों इसमें बहती रसधार नहीं, वो हृदय नहीं वो पत्थर है, इसमें स्वदेश का प्यार नहीं। दोस्तों नमस्कार, अभी मैं जौनपुर जिले में हूँ। बताएं आप, जिस तरह से अनुराग यादव हत्याकांड को उठाने वाले प्रधान जी लगातार एक के बाद एक कदम बढ़ा रहे हैं, और एक कदम ऐसा नहीं, कदम तब तक बढ़ता रहेगा जब तो उस परिवार को न्याय नहीं मिल जाएगा। अभी कल जो है अखिलेश यादव जी आज जौनपुर में आए थे, और आने के बाद समझिए कि प्रधान जी यहाँ तक जो है पूरा प्रयासरत हैं कि कम से बड़े बड़े नेता हैं उनसे मिला जाए, और उनसे मिलकर कम से जो हत्यारे इस मतलब हत्याकांड में शामिल हैं उनको बेल मिल जाना जो है बहुत बड़ी बात होती है। कहीं न कहीं अभी कुछ मतलब कार्रवाई भी नहीं हुआ और बेल मिल गया। तो इन सब मैटर बात करूंगा कि आखिर में कल जब अखिलेश यादव जी आए थे और जौनपुर में, तो प्रधान जी की मुलाकात हुई कि नहीं हुई, कैसे क्या बात हुआ, और अभी आगे जो है वो प्रधान जी क्या करने वाले हैं। हमारे साथ में कबीरुद्दीनपुर के प्रधान जी हैं। अब बात करता हूँ। सर स्वागत आपका है आपके चैनल पे। जो दर्शक लोग हैं उन लोगों को भी धन्यवाद, आपके चैनल को धन्यवाद। प्रधान जी कल पूर्व मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी आए थे, तो कैसे क्या प्लान था आपका? देखिए भैया, हमें परसों पता चला कि नहीं पूर्व मुख्यमंत्री जी अखिलेश भैया आ रहे हैं, तो हम सोचे कि यहाँ मुलाकात हो जाएगी। और कल हम यहाँ से गए और इतनी जैसे सुरक्षा वहाँ व्यवस्थाएं टाइट थी कि कोई बात नहीं हो पाई। तो हम इसी के सिलसिला में बात करने वाले थे कि जैसे हम लोग भाई देखे परेशान किए जा रहे हैं, और अनुराग के मामला को भी इस चीज़ को उनकी संज्ञान में तो है, जान रहे 2 लाख रुपए का चेक भी मदद किए थे। और देखिए योगी भी बाबा वर्तमान मुख्यमंत्री जी 5 लाख का आर्थिक मदद किए थे। तो हम बताएं कि जैसे ये मामला चल रहा है अनुराग वाला, तो ये मामला जैसे 2 लाख रुपए दे दिए पूर्व मुख्यमंत्री, ये चीज़ें जो है वहाँ तक पहुँच नहीं पा रही कि ये तहसीलदार साहब क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। हमारे देखिए वर्तमान मुख्यमंत्री जी भी वहाँ तक बातें नहीं पहुँच पा रही हैं। तो अब जो है मुलाकात तो नहीं हुई, लेकिन लखनऊ जाने की अभी तो डेट नहीं बताएंगे, लेकिन लखनऊ जाने की ये तैयारी हमारी रहेगी कि वहाँ जाने पे और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश भैया से मिलेंगे, और योगी बाबा वर्तमान मुख्यमंत्री जी से उनसे भी मुलाकात करेंगे, क्योंकि दोनों लोग गार्जियन हैं और दोनों लोग वर्तमान मुख्यमंत्री योगी बाबा हैं और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश भैया हैं, तो दोनों लोग ये गार्जियन के रूप हैं। तो आखिर में प्रधान जी ऐसा क्या मतलब आपको आवश्यकता पड़ गया ऐसे लोगों से मिलने की? क्या लग रहा है यहाँ कार्रवाई नहीं हो रही, कारण क्या दिख रहा है आपको? देखिए, ना तो कार्रवाई हो रही है, ना तो कोई इंसाफ मिल रहा है, और झूठे आरोप में हम लोग बझाए जा रहे हैं। और तो हम ये सोच रहे हैं ना कि जैसे वर्तमान मुख्यमंत्री पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश भैया योगी बाबा, इन लोगों के पास जब ये मामला जाएगा, 5-5 महीना 6-6 महीना होने जा रहा है, आज तक एक समझ लीजिए कि इंसाफ नहीं मिला। अगर हम लोग पूर्व मुख्यमंत्री के यहाँ वर्तमान मुख्यमंत्री के यहाँ जाएंगे तो वहाँ से ज़रूर हम लोगों को न्याय मिलेगा, क्योंकि देखिए एक बार सूचना गई थी, वहाँ जब सूचना गई तो 5 लाख रुपए का आर्थिक मदद योगी बाबा ने किए और 2 लाख का अखिलेश भैया किए। तो अब मामला वहाँ पहुँच नहीं पा रहा है। तो हम ये सोच रहे हैं कि देखिए कि डेट निर्धारित नहीं करेंगे, लेकिन लखनऊ जाके और उन लोगों से मिलेंगे हम, और मिल के हर सारी बातों बताएंगे कि जो पार्टी की तो बात नहीं करेंगे, लेकिन यहाँ जो नेता लोग हैं छोटे छोटे, वो सब यहाँ पे जान लीजिए गमछा लेके नेताई कर रहे हैं, और प्रशासन को भी ये चीज़ें कह रहे हैं कि ऐसी सी बातें हैं, औरतों को खड़ी कर रहे हैं नाजायज़ तरीके से। तो हम ये कहेंगे कि उन नेता लोगों को थोड़ा सा संज्ञान में लेके, और सारे लोग देखिए वोट और राजनीति की पार्टी की अलग बात है। जहां न्याय वाली बात हम कर रहे हैं, तो वहाँ ना तो पार्टी के लिया जाए, ना तो उन जो नेता लोग परेशान कर रहे हैं उन लोगों के लिया जाए। तो हम उन लोगों के लिए
पूर्व मुख्यमंत्री जी से, वर्तमान मुख्यमंत्री जी से गुजारिश करेंगे कि इन लोगों को थोड़ा सा रोक लगाया जाए। आपसे कोई नहीं परेशान है, ना तो पूर्व मुख्यमंत्री जी से, ना तो वर्तमान मुख्यमंत्री जी से। सिर्फ परेशान जो छोटे छोटे नेता हैं उन लोगों से सब हैं, क्योंकि वो सब सिर्फ हवा बना के कि इस पार्टी में है, इस पार्टी में है, अब परेशान कर रहे हैं। तो परेशान जब कर रहे हैं तो सरकार की घाटा हो रही है, क्योंकि क्यों कि योगी बाबा तो कुछ नहीं कह रहे हैं, ना तो वर्तमान पूर्व मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं, लेकिन उनके जो नेता हैं उन लोगों को ज़रूर सबक सीखना चाहिए। और हम जाके ये चीज़ें शिकायत करेंगे ताकि उन लोगों के मैसेज और पास जाए ये बातें योगी बाबा को कि 2027 में देखिए चुनाव है और सब विभिन्न पार्टियों से, सब पार्टी से चुनाव लड़ेंगे, तो ताकि उन नेताओं के वजह से कोई किसी का वोट खराब न हो। और देखिए वो तो जनता निर्णय लेगी और जनता निर्भर करती है कि किसको हम मुख्यमंत्री बनाएंगे, किसको नहीं, किसको प्रधान बनाएंगे, किसको नहीं, किसको जिला पंचायत बनाएंगे, विधायक बनाएंगे, सांसद बनाएंगे। देखिए कोई अपने से नहीं बनता है, जब ही ये चीज़ें बनाती है तो जनता निर्णय लेती है, जनता ही बनाती है। तो हम तो ये कहेंगे कि सामने 2026 में हम लोगों का भी चुनाव है, प्रधानी का, और 2027 में विधायकी का, विधानसभा का चुनाव है। तो उन लोग ने अपना जो है नेताई कम कर दें ताकि कोई परेशान न हो। और जहाँ तक वोट वाली बात है, जहाँ जिसकी इच्छा कहेगी वहाँ वो वोटिंग करेगा। और ये हम निवेदन करेंगे वर्तमान मुख्यमंत्री जी से कि इस चीज़ों को आप ध्यान दीजिए, और इसके वजह से नुकसान पहुँचेगा। मतलब ये लगता है आपको कहीं न कहीं जो बातें हैं प्रधान जी वो ऊपर तक नहीं पहुंच पा रही हैं, ये बीच में ही तो दबा दिया जा रहा है। जरूर भैया, जो बताएं ना कि जो उसे नेते हैं वो दबाव बना ले रहे हैं, दबाव बना के ऊपर तक नहीं पहुंचने दे रहे हैं। अगर ऊपर तक पहुंचे बातें तो वहाँ तुरंत तत्काल निर्णय लिया जाता है। लेकिन अब देख लीजिए अनुराग वाले मामले को, 5-6 महीना हो गया, ये मामला ऐसे ही चलता जा रहा है। आज तो हम चल रहे हैं, आज सुबह जो है अनुराग के पिताजी आए थे हमारे मकान पे। अच्छा। तो उनसे बात हुई और हम कहें कि बेटा वहाँ चलोगे ना, हम कहें चाचा उसमें पूछने वाली बात है कि कहने वाली बात है, आज तारीख है, जायज़ सी बात है, हम चलेंगे। तो कहें ठीक बेटा आप चलिए, और हम भी जो है 11 बजे तक पहुँचेंगे। तो हम ठीक है, हम बस जान लीजिए कि लगभग इस समय 9:50 हो रहा है, 10 सवा 10 बजे हम निकल जाएंगे, 10 मिनट में पहुँच जाएंगे। जैसा होगा आप लोगों के चैनल के माध्यम से हमारे आपके दर्शक लोग, हमारे दर्शक लोग और जनता देश दुनिया जानेंगी क्या। दोस्तों बता दें आपसे, ये ऐसे प्रधान जी हैं जिनको वोट से नहीं मतलब है। उनका साफ साफ कहना है कि अगर केवल इस नाते यहाँ पॉलिटिक्स हो रहा है कि वो यादव का लड़का मारा गया है तो ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रधान जी कह रहे हैं हम इस बात को पूर्व मुख्यमंत्री तक पहुँचाएंगे, वर्तमान जो मुख्यमंत्री वहाँ तक पहुँचाएंगे कि ये यादव के नाम से राजनीति ना हो, न्याय मिलना चाहिए। कम से कम 5 महीना हो गया प्रधान जी इस बीच में लगातार लड़ते रहे, जेल भी जाना पड़ा। क्या लगता है प्रधान जी की अगर ऐसे मतलब ढेर डलवाई रहा तो कुछ और भी ये लोग आरोप लगा, आप कुछ काम कर सकते हैं लोग फिर ऐसा कुछ? देखिए भैया ना, जो नेता लोग राजनीति किए थे विरोधी ने, वो सब तो सामने आए नहीं। जी जी जी। लेकिन कुछ राजनीति ऐसा किए थे कि सच्चाई सच्चाई होती है। तो सच्चाई होने के कारण जो नेता लोग खुद मुंह छुपा रहे हैं अपना। और हम तो देखिए आपके चैनल पे और अपने ग्राम सभा में हर जगह जब सच है तो आँच किया, तो हमें कोई भैया मुंह छुपाना नहीं है, ना तो वो कर्म हम किए हैं। हम एकदम सीना तान के हैं और सीना तान के रहेंगे। अगर वो कर्म हम किए होते तो आज हम आप बिल में घुस गए होते, कहीं दिखते नहीं। लेकिन आपके चैनल पे बता रहे हैं, मेरी जनता देश विदेश प्रदेश पूरे वर्ल्ड की बात कर रहे हैं, हमारे साथ है। इससे मैं बहुत संतुष्ट हूँ। और हमारी अगर जनता हमारे साथ है तो हमें आगे बढ़ने से कोई भी न्याय की लड़ाई हो
इस धरती पे कोई पैदा नहीं कि हमें रोक ले। लास्ट में एक क्वेश्चन और रहेगा कि आखिर में इसे और नेता लोग जो पॉलिटिक्स करते हैं कि ये यादव है, ये मतलब ब्राह्मण है, ये इनको वोट देते हैं, इनको वोट देते हैं, आपके अंदर ये भावनाएं क्यों नहीं आती हैं? देखिए भैया कि हम आपको क्या बताएं, बार बार बताए भी हैं कि हम उस ख़ानदान से हैं कि बहुत ज़मीनी हमारे घर से राजनीतिक चली आ रही है। वो संस्कार नहीं है जो वाइट शर्ट पहन ले और 2 दिन में नेता बन जाए। तो वो चीज़ें हम उस परिवार से नहीं हैं। हमारे घर में जैसे नहीं कहा जाता है कि धरती पुत्र मुलायम सिंह, तो वैसे ही समझ लीजिए हमारे घर में अब 4 पीढ़ी की से राजनीति हो रही है। उसके पहले शायद हुई होगी, ये तो नहीं हमें मालूम है, लेकिन 4 पीढ़ी से गांव क्षेत्र चिल्लाता है कि ज़मीनी सब नेता हैं, ज़मीनी राजनीति से जुड़े हुए हैं। तो समझ लीजिए कि वो पहनावा हम वाइट पहन के नहीं दिखाते हैं कि हम नेता हैं। हम उसी ज़मीन पे चलते हैं। अगर हमें समझ लीजिए कि देखते हैं सब नेता लोग कहीं प्रोग्राम में जाते हैं तो जहाँ बफर व्यवस्था रहता है वहाँ तो समझ लीजिए कि उनको कुर्सियाँ लगती हैं कि माटी लग जाए उस वाइट वाले कपड़ा में। हम तो वो चीज़ है कि भैया अगर मौका पड़ता है हर चीज़ में ढल जाते हैं, मौका पड़ता है ज़मीन बैठ के हम खा लेते हैं। और उस हिसाब के हमारी सोच है, हमारे पूरे परिवार की ये सोच थी, मेरे पूरे ख़ानदान की सोच है। तो उसी हिसाब से हम चलते हैं कि आज हमारी जनता हमारे साथ है। तो देखिए किसी की चमड़ी नहीं मीठी होती है और उसका कर्तव्य मीठा होता है। तो जैसे हम कर्तव्य किए हैं आज हमारी जनता हमारे साथ है। अगर हम घिनौना कार्य किए होते, गलत कार्य किए होते तो आज हमारे साथ कोई न रहता और सब गाली देते, लेकिन वैसा कर्म किए ही नहीं है। जनता जो भी सफाई न सफाई दी है, हम जनता से संतुष्ट है, अपने मुँह से हम सफाई देना भी नहीं चाहते हैं। प्रधान जी, आप जनता देख रही है, उनसे क्या कहना चाहेंगे, कहाँ तक लड़ेंगे आप? देखिए जितने दर्शक लोग आपके चैनल पे देख रहे हैं और जितने जुड़ेंगे देखेंगे उन लोगों को दिल से धन्यवाद। हम इन दर्शकों से कहेंगे कि सिर्फ आप लोग ऐसा हौसला हमारा बुलंद किए रहिए। जैसे हम कमेंट पढ़ते हैं भैया ना, जो कमेंट तो हमारी ताकतें इतनी बढ़ती हैं कि समझ लीजिए कि मेरी बस नहीं चलती है। नहीं तो हम तुरंत तत्काल कागज़ फाइल हमारे हाथ में अगर हो जाती तो तुरंत निर्णय दे देते और गिरने में देर नहीं होता और जनता भी समझिए उस दिन खुश हो जाती। लेकिन ये चीज़ें जनता अगर हमारे साथ है तो हम लड़ाई से पीछे नहीं हटेंगे, मरते दम तक लड़ेंगे। पहले मेरी आवाज़ थी, आज भी रहेगी और लास्ट तक रहेगी जब तक न्याय नहीं मिलेगा। ये चीज़ें कदम पीछे हटने वाला नहीं है, कदम आगे ही बढ़ा है, आगे ही बढ़ेगा। चाहे जय भर पड़ जाए, चाहे जय भर जेल जाना हो, लेकिन इस मामले से हमें पीछे कदम नहीं हटाना है। तो कि जैसे नहीं होता है कि तार पे तार जुड़ा है, तो समझ लीजिए कि अगर हमें सब सलाखों के अंदर कर दिए थे तो हमारे ही परिवार से आपके चैनल पे बताए हैं कि नहीं, अगर प्रधान जी जेल में हैं तो हम दोनों मुकदमा लड़ेंगे, अनुराग का भी लड़ेंगे, चाहे महिला हो चाहे जेंट्स हो। लेकिन अगर प्रधान है तो उसका दायित्व बनता है लड़ाई लड़ने की। और इस ग्राम सभा में हम ग्राम सभा लोगों को धन्यवाद देंगे जो हमारे साथ हमारे दुख की घड़ी में खड़े थे। प्रधान जी, आपने हमको समय दिया, धन्यवाद आपका। दोस्तों, अभी हमारे साथ में कमरुद्दीनपुर के प्रधान जी थे और उन्होंने साफ साफ बता दिया कि अभी कल अखिलेश यादव जी से मुलाकात नहीं हो पाई, लेकिन ये है कि लोग ये हार नहीं मानेंगे, ये अपने इस ग्राम सभा की समस्याओं को उठाते रहेंगे। जो अनुराग हत्याकांड का मामला हुआ उसको भी नहीं मतलब कहीं न कहीं दबने देंगे। जैसा भी होगा अगले वीडियो में, अभी आज तारीख भी है, हम लोग उस चीज़ को लेकर के आएंगे। जय हिंद, जय भारत।